नमस्कार। आई वेलकम यू टू माई हैप्पी फैमिली 7 हेवन सेरेनिटी। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि दुनिया में ऐसी कौन सी पावरफुल चीज है जो आपकी जिंदगी बदल दे, जो आपके सोचने समझने का नजरिया बदल दे? वो है पावर ऑफ स्पीच। पावर ऑफ स्पीच का मतलब, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी बात सुनकर आप उस बात को समझ जाएं, जो बात आपके दिल और दिमाग दोनों में उतर जाए और आप उस बात को मानने के लिए मजबूर हो जाओ, वो ही आप काम करने लगो। तो इसका मतलब है, जो व्यक्ति आपको ये बात बता रहा है, समझा रहा है, उसकी वॉइस में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि वो आपके बात को समझ सकता है और अपनी बात आपको समझा सकता है। मैं सीमा सक्सेना, रेकी ग्रैंड मास्टर। आज हम इसी बात पर बात करेंगे। हमारा विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र मतलब जो हमारे कॉलर बोन के बीच में होता है। और ये चक्र, जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी बताया था, कि ये सारे चक्र कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक्ड हैं, कनेक्टेड हैं। ऐसे ही हमारा थ्रोट चक्र भी हमारे हार्ट चक्र और हमारे थर्ड आई चक्र के बीच में है। तो क्या होता है कि हमारे वॉइस, हमारा स्ट्रॉन्ग पावरफुल क्या है, हमारे जो हार्ट को टच करे, हमारी सोल को टच करे। हजारों लाखों साधु संत लीडर्स ऐसे हुए हैं जिनके पीछे लाखों लोग पागल थे। उनकी स्पीच सुनने आते थे। उनकी वॉइस में ऐसी स्वीटनेस थी, वो स्ट्रांगनेस थी कि लोगों के वो बातें दिल और दिमाग में उतर जाती थीं। ऐसे ही एक पावरफुल इंसान थे ओशो। कहते हैं जिन लोगों ने उनको लाइव सुना है, वो ऐसे मंत्र मुग्ध हो जाते थे उनके सत्संग में, उनकी बातों को सुनने में, कि जब तक वो अपनी स्पीच, अपना लेक्चर खत्म नहीं कर लेते थे, एक इंसान भी उनके मीटिंग को छोड़ के बाहर नहीं जाता था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, उनके लेक्चर में आज तक उतना कमांड था कि वो बातें आपके दिल और दिमाग में उतर जाती थी। उनका लेक्चर, बोलते हैं कि कभी भी उन्होंने एक बात को रिपीट नहीं करा। हर बार उनकी मीटिंग में, उनके लेक्चर में एक नई बात होती थी। तो उनकी वॉइस में इतनी क्लैरिटी थी, प्योरिटी थी, उस सच को समझने की, समझाने की इतनी शक्ति थी। और उनका ब्रह्म ज्ञान, क्योंकि वो हार्ट चक्र इतना बैलेंस था, उनका थ्रोट चक्र उनका इतना बैलेंस था, और कहीं ना कहीं ऊपर सोल कनेक्शन उनका इतना जबरदस्त था कि वो लोगों के मन में उतर जाते थे। लोग उनको फॉलो करते थे। ऐसे ही उनके फॉलोअर्स ने बहुत सारी उनकी टीचिंग्स को बुक्स में लिखा। उनकी बहुत सारी बुक्स हैं और सीडीज और वीडियोस हैं जिनकी हम बात सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। उनके फॉलोअर्स ने क्यों किया कि उनके जाने के बाद भी लोग उस ब्रह्म ज्ञान को, उस टीचिंग को सुन सकें और समझ सकें। तो आज भी उनके आश्रम में वो वाइब्रेशंस हैं। जब उनकी स्पीच को सुनते हैं लोग, तो ये बात, उनकी बातों को मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे, जैसे पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव बोलना, ये सब कहते हैं, लेकिन क्यों हमें किसी की ही बात समझ आती है। ऐसे ही सिस्टर शिवानी, उनकी वॉइस में इतनी स्वीटनेस है कि जो लोगों को पता भी होगा, लेकिन वो इतने स्वीटली और पॉजिटिव एटीट्यूड से वो चीज बताती हैं कि वो आपके दिल, वो बातें आपके दिल और दिमाग में उतर जाती हैं। ऐसे ही बड़े बड़े सिंगर्स हैं, गाने हर कोई गाता है, लेकिन किसी किसी की सिंगिंग को हम क्यों कहते हैं सोलफुल वॉइस, सोलफुल सिंगिंग? क्यों? क्योंकि वो हमारे हार्ट को टच कर रही हैं, हमारे दिमाग को टच कर रही हैं। तो जो थ्रोट चक्र है, उसका एलिमेंट क्या है? साउंड। ईथर
जिसको हम कहते हैं एक वाइब्रेशंस, स्काई, आकाश, अनलिमिटेड, जो भी हम बोलते हैं वो वाइब्रेशन हमारे ब्रह्मांड में हमेशा रहती है वहां पर। और जो कोई हम सुनते हैं वॉइस, अगर स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है तो वो वाइब्रेशन हमारे बॉडी के एक एक सेल में जाती है, इसीलिए हम कहते हैं हमारे दिल और दिमाग में उतरती है। लेकिन अब हमें पता कैसे चले कि ये हमारा चक्र ब्लॉक है या ओपन है? सेकेंडली, ये चक्र हमारा ब्लॉक होता क्यों है? फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा कि सब चक्र इंटरकनेक्टेड हैं। अगर कहीं ना कहीं हमारे अंदर विल पावर की कमी है तो हमारी स्पीच में भी वो फर्क आ जाता है। अगर हमारे अंदर कोई इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है या किसी भी चीज को लेके हम अंदर ही अंदर घुल रहे हैं तो इसका मतलब हमारा थ्रोट चक्र ब्लॉक है। हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, हम लोगों को अपनी बात समझा नहीं पा रहे हैं, या हमारे अंदर कोई ऐसा फियर है कि सामने अगर कोई स्ट्रांग पर्सन खड़ा है तो उसको हम अपनी बात नहीं बता पा रहे हैं, हम उससे डर रहे हैं। तो अगर हमारे और दूसरे चक्र बैलेंस हैं, हमारा फियर निकला हुआ है, हमारी विल पावर स्ट्रांग है, तो हम कहीं ना कहीं हमारी कम्युनिकेशन पावर भी स्ट्रांग हो जाएगी। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन का मतलब है कि आपने दूसरों की बात को सुना, समझा और अपनी बात को समझाया। अपनी बात को समझाने के लिए आप में गट्स होने चाहिए, आप में पावर होनी चाहिए, आपकी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, आप ट्रूथफुल होने चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप झूठ बोलते हैं या किसी चीज से डर रहे हैं तो आप वो सच भी आप बोल नहीं पाएंगे। इसलिए थ्रोट चक्र से जो कनेक्टेड है वो प्योरिटी है। विशुद्धि चक्र क्यों कहते हैं? कि एक पावर आ जाती है आपको सच बोलने की, अपनी बात को रखने की, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने की। अब ये चक्र हमें किस किस तरीके से बैलेंस करना है हमें पता चल गया। अगर हम बोल नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा चक्र ब्लॉक है या ओवर एक्टिव है। ओवर एक्टिव का मतलब हम ज्यादा बोलते हैं, किसी की बात सुन नहीं रहे हैं, सिर्फ अपनी बात बोल रहे हैं। तो अपनी बात सिर्फ कह रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे अंदर एरोगेंस है, हम दूसरे की बात सुनना समझना नहीं चाहते हैं। इसका मतलब है कि ये जो प्रॉब्लम है, एरोगेंस है, क्योंकि हम किसी दूसरे का नहीं सुन रहे हैं, ये हमारे इम्पैक्ट डालती है हमारे रिलेशंस में, हमारी इमीडिएट फैमिली में। कहीं ना कहीं आपका गुस्सा ज्यादा होगा, फ्रस्ट्रेशन ज्यादा होगी और सिर्फ आप अपनी बात बोलते रहते हैं, लेकिन आपकी बात सुनने समझने को कोई तैयार नहीं होता, क्योंकि आपकी बात में वो इम्प्रेसिव वॉइस नहीं है, आपका चक्र ब्लॉक है, वो स्वीटनेस नहीं है आपकी वॉइस में। इसलिए स्वीटनेस लाना अपनी वॉइस में बहुत जरूरी है। आपको अपनी बात में वजन लाना बहुत जरूरी है ताकि लोग आपकी बात को सुने और समझें। इस विशुद्धि चक्र का जो कलर होता है वो है स्काई ब्लू, यानी कि जैसे आसमान का कलर होता है, टर्कोइश ब्लू कलर होता है, वो इसका कलर होता है। और 16 पेटल लोटस की तरह ये खिला हुआ दिखता है। 16 पेटल्स मतलब 16 नाड़ियां हमारे यहाँ थ्रोट चक्र से आके मिलती हैं और वो कहीं ना कहीं हमारे सोल चक्र, क्राउन चक्र, हार्ट चक्र, हमारे सैक्रल चक्र से ये सब कनेक्टेड होती हैं। हमारे इस चक्र के ब्लॉक होने से क्या क्या हेल्थ इश्यू आते हैं? थ्रोट चक्र से रिलेटेड हमारा पूरा माउथ पोर्शन, हमारी टंग, हमारे टीथ, हमारे जॉज, हमारा थ्रोट, ये सब कनेक्टेड होता है। तो हमें थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, माउथ अल्सर हो जाता है अगर हमारा कहीं ना कहीं ये चक्र ब्लॉक है। टूथएक भी होता है और कहीं ना कहीं टंग से रिलेटेड स्टैमरिंग होती है, हम अटक जाते हैं बोलने में, ये भी हमारा थ्रोट चक्र से रिलेटेड होता है। ये तो रही हमारे हेल्थ इश्यू। सेकंड है हमारी
इमोशनल इश्यूज क्या है? क्योंकि अगर हम अपनी बात रख नहीं पा रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, उनसे डिटैचमेंट रखेंगे, हमें वहां पे जाने में शर्म आएगी, शाइनेस आएगी, क्योंकि हम अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सबको बैलेंस करने के लिए, ये सारी चीजें एक्टिविटी करने के लिए हमारे पास क्या क्या रेमेडीज हैं? सबसे पहले तो जो मैंने बताया, इसका कलर टर्क्वाइश ब्लू होता है। तो आप विजुअलाइज करना है, मेडिटेशन किस चीज की करनी है? स्काई की, आप आसमान में फ्री बर्ड की तरह उड़ रहे हैं, अपनी सारी बाउंडेशंस को तोड़ रहे हैं, और साथ ही साथ आप इसका जो बीज मंत्र है हम उसकी चैंटिंग कर रहे हैं। चैंटिंग से क्या होता है? आपके वोकल कॉर्ड्स ओपन होने लगते हैं। वोकल कॉर्ड्स ओपन होने से आपका विशुद्धि चक्र ओपन होने लगता है, बैलेंस होने लगता है। और इस चक्र को बैलेंस करने के लिए हमें हम मंत्र का जाप करते जाना है। साथ में हमें ये एफर्मेशंस बोलते रहना है, जैसे आई स्पीक माई ट्रूथ ओपनली एंड फ्रीली, आई एक्सप्रेस माई सोल, my voice is strong and sweet, I speak with love, my voice is clear, I listen with interest, and my communication power is strong. इस तरीके की एफर्मेशन आपको डेली रिपीट करते रहना है। सेकंड, आप गाना गा सकते हैं। गाना गाने से भी आपका ये विशुद्धि चक्र बैलेंस होता है। और जैसे कि मैं अपनी पहली वीडियोस में भी बता चुकी हूं कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो योगा पोजेस भी इसमें बहुत फायदा करता है। इसमें बहुत सारे जैसे डॉग और कैट पोजेस हैं, ऐसे ही सिंह आसन है, लॉयन ब्रेथ, आपका थायराइड भी ठीक होता है और ये विशुद्धि चक्र भी ओपन होता है। उसके बाद एक सर्वांग आसन है, जिसको करने से विशुद्धि चक्र बैलेंस होता है। और भी बहुत सारे इस तरीके से एक्सरसाइज हैं जिससे आप अपने थ्रोट चक्र को बैलेंस कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर आपको ये पसंद आई है तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए कि आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड आई चक्र, जो कि आपके सोल से, आपकी इंट्यूशन पावर से कनेक्ट करता है। थैंक यू।